कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मयंक द्विवेदी के लिए वोट मांगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेली लड़ रही है। हमने टिकट बंटवारे में सर्व समाज को मौका दिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस के पास सत्ता रही, भ्रष्टाचार व गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई। बीजेपी जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति और कथनी करनी में अंतर की वजह से बीजेपी वापस नहीं आएगी। अगर चुनाव फेयर होता है तो हम जीतेंगे। बीजेपी ने देश के गरीब मजदूरों को अच्छे दिन के वादे किए, वह सब जमीन में फेल है। बीजेपी ने पूंजीपतियों को मालामाल किया और इन्हें बचाए। चंदा के संबंध में सुप्रीमो कोर्ट व मीडिया से पता चला है कि बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने पूंजीपतियों से धन लिया है। बीएसपी ने किसी पूंजीपति से 1 रुपया नहीं लिया। कांग्रेस की वजह से कांग्रेस की तरह बीजेपी भी जांच एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। हमने अपनी सत्ता में विशेष ध्यान दिया। आरक्षण का कोटा भी नहीं भरा गया है। सपा की सरकार में SC/ST के सरकारी पदों के आरक्षण को खत्म कर दिया। ब्राह्मण समाज से कहना चाहती हूँ कि सपा और बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण व उत्पीड़न हुआ है, लेकिन हमारी सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी मीडिया का उपयोग कर रही है। केंद्र द्वारा देश में गरीब परिवारों को राशन दिया जा रहा है, उससे भला नहीं होने वाला। जो राशन दिया जा रहा है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जेब से नहीं दे रहे, बल्कि जनता के टैक्स का पैसा है। देश व प्रदेश हित में बसपा को वोट करें। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने का वादा किया। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। कमेटी के रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदू कुटियार में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीएसपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियां हैं उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और केंद्र में पूर्ति रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी दिल्ली पहुंचाना है, दिल्ली की कुर्सी पर ले जाना है। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, मैं बता दूं मैं खजुराहो लोकसभा सीट से आया हूँ। इन लोग सर्व समाज के हित में बहना, सर्व समाज
नाम लूंगा वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे।